खुशबूदार खिला खिला यखनी वाला मैंने सब्ज़ी पुलाव बनाया है। बहुत यूनिक रेसिपी है। ये रेसिपी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि यखनी वाला सब्ज़ी पुलाव किस तरह बनाया जाता है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से यखनी वाला सब्जियों का पुलाव बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये पुलाव बनता है, तो आप लोग वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पुलाव बनाने के लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं, जिन्हें छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 250 ग्राम यानी 1 पाव मैंने फ्रेश मटर ली और इनके दानों को निकाल लिया है। एक मैंने गाजर लिए जिसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और एक ही मैंने शिमला मिर्च ली है। आप इसके अंदर फूल गोभी और फलियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो बासमती चावल लिए हैं। चावलों को मैं 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धोऊंगी और इसे हमने आधे घंटे के लिए भिगो देना है। अगर कप से नाप कर देखा जाए तो ये मैंने 2 कप चावल लिए हैं। ये मेरा 250 ग्राम का कप है। तो चलिए सबसे पहले हम यखनी बना लेते हैं। यखनी बनाने के लिए मैं पतीली में 1.5 लीटर पानी शामिल करूंगी, क्योंकि 2 से 2.5 कप पानी जो है जब हम यखनी को पकाएंगे तो पानी जल जाएगा। 1.5 लीटर पानी मैंने पतीली में डाल दिया है। तो अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। एक छोटी प्याज है जिसे मैंने रफली काट लिया है। 7-8 लहसुन की कलियां हैं। 1 इंच अदरक को मैंने 3 टुकड़ों में काट लिया है, ये हमने डाल दी। थोड़े हम खड़े गरम मसाले डालेंगे। एक मैंने बादियान का फूल लिया है, थोड़ी सी जवत्री है, 4-5 लौंगे, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े और 1 बड़ी इलायची। जितना खुशबूदार हमारी यखनी तैयार होगी उतना ही जायकेदार और खुशबूदार हमारा पुलाव बनेगा। 1 खाने का चमचा मैंने साबुत धनिया शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच मैंने सौंफ डाल दी है। 1 चाय का चम्मच मैं सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल कर दिया है। तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर देती हूँ। फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 25 से 30 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारी बेहतरीन सी यखनी तैयार हो जाए। जब तक यखनी हमारी तैयार हो रही है हम सब्जियों के लिए मसाला बना लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। आप इसको घी से भी बना सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैं 2 छोटे तेजपात के पत्ते शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं 10-12 काली मिर्चें और 3 सब्ज इलायचियाँ डाल देती हूँ। बाकी खड़े गरम मसाले हमने यखनी के अंदर शामिल कर दिए हैं। इसे मैं 10-15 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं 2 दरमियाने साइज की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर हल्का सा सुनहरा कलर आ जाए। पुलाव के अंदर प्याज को कभी भी डार्क कलर का नहीं किया जाता। प्याज पर बहुत ही प्यारा हल्का सा सुनहरा कलर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1.5 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। पुलाव के अंदर अदरक लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही डाला करें, बहुत ही सौंदा पुलाव बनता है। इस तरह अदरक लहसुन को हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब मैं इसके अंदर जो है सब्जी शामिल करूंगी। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर आलू शामिल करना है। आलू को हम सबसे पहले फ्राई करेंगे क्योंकि आलू पकने में भी थोड़ा टाइम लेते हैं। तो मैं 2 मिनट तक आलू को फ्राई कर लेती हूँ। आलू को मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर बाकी सब्जी शामिल करेंगे। अब मैं इसके अंदर गाजर और मटर शामिल करूँगी। शिमला मिर्च हम अभी भी नहीं डालेंगे क्योंकि शिमला मिर्च जो है बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाती है। तो हमने शिमला मिर्च सबसे आखिर में डालना है। अब हम मटर और गाजर डालकर भी 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसकी भुनाई कर लेते हैं। 2-3 मिनट तक सब्जियों को मैंने और अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा जायका हो जाता है जब हम सब्जियों को फ्राई कर लेते हैं। अब मैं इसके अंदर 5-6 हरी मिर्चों को तेज वाली बारीक काट कर शामिल कर रही हूँ। पुलाव में जो भी चटपटापन आएगा इन हरी मिर्चों से आएगा। 2 दरमियाने साइज के टमाटरों को मैंने काट कर डाल दिया है। इसके साथ ही हमने 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर दिया है। अब मैं इसकी मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भुनाई करूंगी ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाए। टमाटर की भी मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। टमाटर हमारे नरम हो गए हैं। अब पुलाव के जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 3 खाने के चम्मच दही शामिल कर रही हूँ।
दही आपने फेंट कर डालना है और दही आपका ताज़ा होना चाहिए। दही डालकर मैं इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही का पानी भी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1/4 कप पानी शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे मैं हल्का सा मिक्स कर देती हूँ। फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक और पकाएंगे ताकि सब्जियां हमारी 80 से 90% तक गल जाएं। बाकी ये चावलों के साथ पकेंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर यखनी को पकते हुए 25 से 30 मिनट हो गए हैं। बेहतरीन यखनी हमारी तैयार है। अब इस यखनी को छानकर हम अलग कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर सब्जियों को पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। जो हमने इसके अंदर पानी शामिल किया था वो पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। सब्जियां तकरीबन 80 से 90% तक गल चुकी हैं। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करनी है। शिमला मिर्च जो हमने काटी थी वो भी मैंने डाल दी है। 1 चाय का चम्मच मैंने चिकन पाउडर शामिल किया है। आप 1 चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। आधा चाय का चम्मच में गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर यखनी शामिल करेंगे। इस कप से नापकर मैंने 2 कप चावल लिए हैं, तो इसी कप से नापकर हमने 4 कप यखनी शामिल करनी है, यानी कि चावलों का हमने डबल यखनी डालनी है। आप भी चावल किसी कप, कटोरी या गिलास से नाप कर लिया करें। इस तरह आपको भी यखनी डालने में बहुत आसानी होगी। अब मैं यखनी के अंदर उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। यखनी में उबाल आ गया है तो सबसे पहले मैं इसमें नमक चखूँगी। अगर यखनी में नमक बराबर होगा तो हमारे चावलों में भी नमक बिल्कुल ठीक रहेगा। मेरे टेस्ट के मुताबिक नमक इसके अंदर बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसके अंदर 4 हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। 1 मुट्ठी हम इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देते हैं। आप इसके अंदर पुदीना भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर भीगे हुए चावल शामिल करूँगी। चावलों को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो लिया था। अब इसका तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। चावलों को मैं अब हल्के हाथों से मिक्स कर देती हूँ। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर हम इसे ढककर जो है 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो जाए। हाई फ्लेम पर चावलों को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो गया है और इसमें इस तरह से बबल्स बन रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके नीचे में पानी मौजूद है। अब मैं इसको ऊपर से 1 खाने का चमचा घी शामिल कर रही हूँ। इससे चावलों में बहुत अच्छी सी चमक आ जाएगी। फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे 15 मिनट का दम दे देना है। चावलों को दम पर रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। मैंने ढक्कन हटाया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। बहुत ही जायकेदार हमारा सब्जी का यखनी पुलाव तैयार है। आप देख सकते हैं कि चावल का एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।